आइए आज की ऑनलाइन आराधना में हम सब सम्मिलित हो रहे हैं। अपने साथ बाइबल, गीत संग्रह की पुस्तक और रिवाइवल सॉन्ग की पुस्तक साथ में रखेंगे। साथ में दान भी हम अर्पण करेंगे, दान भी अपने साथ रखें। और इस समय इस लॉकडाउन में हम सब परमेश्वर के निकट आए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। जबकि हमारा एक महायाजक है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। पवित्रता की शोभा में प्रभु को दंडवत करो। हे सारे पृथ्वी के लोगों, उसके सामने थरथराओ। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने बीते समय हमारी रक्षा रखवाली की और इस महामारी में भी हम सबों को तूने सुरक्षा दिया है और रात्रि घड़ी में हम सबों को चैन से निद्रा दी और आज की इस नए भोर नए जीवन में पहुंचाकर अपनी नाम की महिमा के लिए हम सब तेरे निकट ऑनलाइन आराधना में सम्मिलित होते हैं। तू हमारे बीच में आकर अंधकार को दूर कर कि हम जगत में प्रकाश जो तूने दिया है उस उजियाला में चलें और तेरे मध्य में रहें और हमारे बीच के सारे पाप और अंधकार के कामों को दूर कर, ताकि हम तेरे निकट आकर तेरी स्तुति आराधना महिमा आत्मा और सच्चाई से करें और तेरे वचन सुने और आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। इस समय हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 107, हिम नंबर 107।
यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इसलिए हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सन्मुख अपने किए हुए पापों को स्मरण करते हुए नम्रता पूर्वक पाप अंगीकार की प्रार्थना हम प्रभु विधि के कर्म संख्या 19 को एक साथ करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरोध और अपने साथियों के विरोध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीष्ट ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे और उन सब सबों को छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है। आमीन। हम पाठ सुनने से पहले हम रिवाइवल सॉन्ग से गीत गाएंगे। गीत नंबर 120 120 नीले आसमां के पार जाएंगे।
विश्वास मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा रहेगा अधूरा। ये विश्वास मेरा, ये विश्वास मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा रहेगा अधूरा। ये विश्वास मेरा, ये विश्वास मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा रहेगा अधूरा। ये विश्वास मेरा, फिर संग हम लड़ेंगे अपने यीशु के नीति का सारा ज्ञान। फिर संग हम लड़ेंगे अपने यीशु के नीति का सारा ज्ञान। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, नीति का सारा ज्ञान। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। आइए आज के ठहराए हुए हम पाठ सुनेंगे। प्रेरितों के कामों का वर्णन, उसका पहला अध्याय, उसका 1 से 11 पद तक। प्रेरितों के कामों का वर्णन, पहला अध्याय, 1 से 11 पद तक। हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिसको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आँखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम दूसरा पाठ सुनेंगे। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसका पहला अध्याय 15 से 23 पद तक। इफिसी के पुस्तक पहला अध्याय 15 से 23 तक। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रगट है,
तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आँखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धान कैसा है और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम सुसमाचार सुनने से पहले हम गीत संग्रह से गीत गाएंगे। गीत नंबर 349, हिम नंबर 349।
प्रभु आप लोगों के साथ रहे। और आपके आत्मा के साथ भी। सुसमाचार पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 16 पद से आरंभ होता है। हे यीशु ख्रिस्त तेरी ही महिमा हो। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिससे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उससे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। या ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु तेरी ही स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, इस घड़ी हम तेरे चरणों तले आते हैं। प्रभु हमारे एक अंतःकरण को खोल दे, समझ और बुद्धि दे कि जब इस घड़ी हम तेरे वचन पर ध्यान मनन करना चाहते हैं, प्रभु तेरे वचन को हम सुन सकें, समझ सकें, ग्रहण कर सकें कि हम सबका जीवन सदा तेरे महिमा के लायक बना रहे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा आमीन। प्रभु में प्रिय भाइयों बहनों, माता पिता एवं बच्चे, आप सबों को यीशु सहाय। सर्वप्रथम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने आज का यह दिन और यह सुंदर भोर हम सबों को फिर से देखने दिया है। आइए जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, उपासना स्तुति करते हैं, और तब इस समय परमेश्वर के वचन पर भी हम मनन ध्यान करें। यूं तो स्वर्गरोहण पर्व 21 मई को था, किंतु आज हम लोग उस पर्व को मना रहे हैं। हम इस मसीह के स्वर्गरोहण से संबंधित बातों पर चर्चा करेंगे। इस क्रम में बाइबिल के 4 महान व्यक्तियों पर भी चर्चा करेंगे जिनका यीशु के कार्य क्षेत्र में किसी ना किसी रूप में उनकी उपस्थिति रही है। इस क्रम में सबसे पहले हनोक के विषय में हम लोग देखेंगे। उत्पत्ति नामक पुस्तक 5वां अध्याय 23 और 24 पद में इस प्रकार लिखा है। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उससे उठा लिया। विश्वास के कारण से ही परमेश्वर के सामने वह धर्मी ठहरा। इसके विषय में इब्रानी 11 अध्याय 5वां पद, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया और उसे उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। यहूदा की पत्री जो 1 अध्याय है 14 पद में भी हनोक के विषय में इस प्रकार कहा गया है। हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके भक्तिहीन के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। तो हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, सच्चा विश्वासी था और परमेश्वर ने मृत्यु से पहले ही स्वर्ग में उठा लिया। दूसरा अब्राहम के विषय में उत्पत्ति नामक पुस्तक उसका 12 अध्याय 1 से 3 पद में बताया गया है। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और
मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उससे मैं श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 8 से 10 पद में भी बताया गया है। विश्वासी से जब अब्राहम बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसे जगह निकला जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबू में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर था। तो अब्राहम के विषय में यही बताया गया है कि अब्राहम विश्वास के कारण, भक्तजन होने के कारण परमेश्वर का मित्र था। इसके विषय में यीशु मसीह ने भी गवाही दी है, जिसको लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय 9 पद से अंत तक पढ़ेंगे तो यहाँ जिक्र किया गया है कि धनवान व्यक्ति के आंगन में एक कंगाल लाजर रहता था, और जब वह मर गया तब वह अब्राहम के गोद में शांति पाता है। इस प्रकार अब्राहम को स्वर्ग राज्य में पवित्र लोगों की उपस्थिति में दिखाया गया है। हम लोग तीसरा व्यक्ति भविष्यद्वक्ता एलिया के विषय में देखेंगे। पहला राजा 17 अध्याय और पहला पद। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। उपरोक्त कथन से यह मालूम होता है कि एलिया जो हमेशा यहोवा परमेश्वर के सन्मुख रहा करता था, वह परमेश्वर का महान भक्त था। एलिया ने अपने समय में बहुत से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए हैं। एलिया दूसरा व्यक्ति है जिससे परमेश्वर ने सादेह मृत्यु से पहले ही उठा लिया। दूसरा राजा 2 अध्याय 11वां पद को लोग पढ़ेंगे। वे चलते चलते बातें कर रहे थे, अर्थात अपने शिष्य एलीशा के साथ बातें करते चल रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया, और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। इस प्रकार एलिया के विषय लोग देखते हैं कि वह भी परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर के सन्मुख रहा करता था और अपने विश्वास के कारण जीवित स्वर्ग पर उठा लिया। चौथा व्यक्ति मूसा। मूसा का जन्म एक कठिन परिस्थिति में हुआ था कि मिस्र देश में इस्राएलियों का जीवन कष्टमय था। राजा फिरौन ने आज्ञा निकाली थी कि इब्री महिलाओं से जितने पुत्र उत्पन्न होंगे उनको नाश कर दें। ऐसी परिस्थिति में मूसा जन्म लिया, किंतु परमेश्वर की दृष्टि उस पर बनी रही और मूसा फिरौन के महल में एक राजकुमार की तरह उनका पालन पोषण हुआ, और उनका सेवा करने वाला, देख रेख करने वाला, दूध पिलाने वाला कोई नहीं, स्वयं उनकी माता थी। जब मूसा बड़ा हो गया तब किसी एक मिस्री व्यक्ति की किसी कारण से हत्या कर दी और तब वह डर से मिद्यान देश भाग गया। हत्यारा होने के बावजूद भी परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था और इस्राएलियों का अगुआ उसको नियुक्त किया गया।
मूसा की अगुवाई में उस विपत्ति से, मिस्र देश से इस्राएलियों को निकाला गया और तब वे 40 वर्षों तक मूसा की अगुवाई में कनान देश की यात्रा की। किंतु मूसा कनान देश नहीं पहुंच पाया। परमेश्वर किसी कारण से उससे नाराज हुआ और मूसा से कहा, तू उस कनान देश को ना देखने पाएगा, इसलिए तू पहाड़ में चढ़ जा और कनान देश को तू दर्शन कर ले। परमेश्वर के आज्ञा अनुसार मूसा नाबो पर्वत पर चढ़ गया और कनान देश का दर्शन किया। इसके बाद मूसा 120 वर्ष तक जीवित रहा और वह भी स्वाभाविक मृत्यु मर गया। अतः मोआब देश की तराई में उनको दफन दिया गया। बताया जाता है कि उनका कब्र का अब कोई अता पता नहीं है। व्यवस्था विवरण 34 अध्याय 5वां पद और 7वां पद में इसका जिक्र किया गया है। मूसा का जीवन वृत्तांत निर्गमन की पुस्तक से लेकर व्यवस्था विवरण तक में पाया जाता है। मूसा एक नम्र और कुशल अगुआ था, साथ में वह लेखक भी था। उसके विषय में बताया जाता है कि मूसा ने 5 पुस्तकों को लिखा, अर्थात उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक। तो इस प्रकार पंच ग्रंथ का लेखक मूसा को माना गया है। मूसा के विषय में बताया गया है मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय 1 से 3 पद में। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गए और इसके साथ यूहन्ना भी था। वहां उसके सामने उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और मूसा और एलिया यीशु के साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दी। हम लोग मार्क 9 उसका 2 से 13 पद तक हम लोग पाएंगे। लूका 9 28 से 36 पद तक में इसका वर्णन पाते हैं। तो इस प्रकार एलिया के साथ मूसा भी यीशु के रूपांतरण के समय उपस्थित था और ये दोनों यीशु से बातचीत कर रहे थे कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा। तो इस प्रकार इन चारों महान व्यक्तियों की उपस्थिति यीशु के कार्य क्षेत्र में पाया जाता है। अब हम लोग यीशु के कामों को 2 भाग में बांटेंगे, प्रथम आगमन और द्वितीय आगमन। प्रथम आगमन अचानक था, लोग नहीं जान पाए। द्वितीय आगमन के विषय में यही कहा गया है कि यीशु का द्वितीय आगमन भी अचानक ही होगा। तो हम लोग प्रथम आगमन पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इसके विषय में अर्थात यीशु के जगत में आने के विषय में मूसा ने ही प्रथम बार भविष्यवाणी की थी। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय और 15 पद और उसका 18 पद को हम लोग पढ़ेंगे, विशेष करके पढ़ेंगे 18 पद। इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा और जिस जिस बात की मैं उससे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाए। तो मूसा ने इस्राएलियों को यीशु के आने के विषय में कि एक नबी होकर आएगा लोगों को सर्वप्रथम बताया था। यीशु के जन्म के विषय में यशायाह नबी ने भी अपने भविष्यवाणी में लोगों को इस प्रकार बताया। यशायाह के पुस्तक 7वां अध्याय और उसका 14 पद।
इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। तो यशायाह ने यीशु के जन्म के विषय में बताया कि एक कुंवारी से पैदा होगा और कहाँ पैदा होगा, इसके विषय में मीका नबी ने उस स्थान के विषय में बताया, जिसको हम लोग पाएंगे मीका की पुस्तक 5वां अध्याय 2 पद में। है बैतलहम एफ्राता, यदि तो ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। तो इस प्रकार यीशु के जन्म के विषय में मीका ने भी उस स्थान को पहले ही बता दिया। समय आने पर यीशु का जन्म कुंवारी मरियम से बैतलहम में हुआ। उसके बाद यीशु अपने माता पिता के घर नासरत में 30 वर्षों तक रहा, अर्थात यूसुफ और मरियम के साथ यूसुफ 30 वर्षों तक अपना समय बिताया और अपने माता पिता से धार्मिक शिक्षाओं को ग्रहण किया। एक अच्छा संस्कार उनको दिया गया और इसके विषय में बताया गया है कि वह अपने माता पिता के वश में रहा। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 51 और 52 पद में हम लोग पाते हैं कि वह परमेश्वर मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया और ज्ञान से परिपूर्ण होता गया। जब यीशु 30 साल का हुआ, वह यरदन नदी के पास गया और बपतिस्मा दाता यूहन्ना से बपतिस्मा पाया। जैसे उनका बपतिस्मा हुआ और तब वह जल से निकलता है, तो परमेश्वर उनको अपने काम के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करता है। हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसका 16 पद, 4 अध्याय उसका 1 पद को हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती 3, 16, 17 और 4 अध्याय 1 पद। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई, या मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। तो इस प्रकार इस मसीह का अभिषेक हुआ जैसे उन्होंने बपतिस्मा लिया, और तब शैतान अर्थात इब्लीस से उनकी परीक्षा ली गई और परीक्षा में यीशु काम के योग्य पाया गया। अब हम लोग यीशु के कार्य आरंभ को देखते हैं कि यीशु के कामों को पहले ही परमेश्वर ने निश्चित कर दिया था कि यीशु जब जगत में आएगा और वह क्या क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, क्या क्या काम करेगा, इसके विषय में मूसा ने भी पहले ही बताया कि परमेश्वर उसके मुंह में अपना वचन डालेगा और वह लोगों को कहा सुनाएगा। और यशायाह के पुस्तक 61 अध्याय 1-2 पद में भी इसको दोहराया गया। अतः स्वयं इस मसीह इस बात को अपने मुंह से इस प्रकार कहा। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 18 और 19वां पद। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तो इस प्रकार
यीशु के कामों को उनके जन्म लेने से हजारों साल पहले ही निश्चित कर रखा गया था। और तब यीशु जगत में आया और अपने निश्चित कामों को आरंभ किया। यीशु के दुख भोग के विषय में भी यशायाह नबी ने पहले ही बताया था। यशायाह के पुस्तक उसका 52 अध्याय और हम लोग 14 पद से अंत तक और 53 अध्याय, पूरा अध्याय को जब हम अध्ययन करेंगे तो यहाँ सब कुछ साफ साफ बताया गया कि यीशु का अंतिम जीवन कष्टमय होगा। तो 3 वर्ष तक यीशु ने लोगों को सुसमाचार सुनाया और इस क्रम में चंगाई का काम को किया, भूखों को खिलाया, मुर्दों को जिलाया। किंतु उनका अंतिम समय बहुत ही कष्टमय था और जिसके विषय में यशायाह ने भविष्यवाणी की थी कि यीशु किस प्रकार दुख उठाएगा। हम लोग 52 अध्याय, यशायाह की पुस्तक 52 अध्याय और उसका 13 पद से आगे पढ़ेंगे। जैसे बहुत से लोग उससे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा ना जान पड़ता था और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी ना रह गई थी। तो इस प्रकार 53 अध्याय, पूरा अध्याय में यीशु के दुख भोग के विषय में बताया गया है। यीशु की मृत्यु कैसे होगी इसके विषय में 53 अध्याय, यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय और अंतिम पद को पढ़ेंगे। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। मृत्यु के लिए अपना प्राण उंडेल दिया। फिर उसके दफन के विषय में भी बताया गया है। यशायाह 53 और 9वां पद को हम लोग पढ़ेंगे। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई। इस प्रकार यीशु का दुख भोग, मृत्यु और दफन के विषय में सब कुछ बता दिया। यीशु के स्वर्ग में जाने से पहले, अर्थात यीशु अपना स्वर्गारोहण होने से पहले उनको जो जो काम सौंपा गया था उन्होंने 3 वर्षों में पूरा किया। पहला सुसमाचार प्रचार का काम उन्होंने 3 चरणों में किया। 3 साल संसार के लोगों को, 3 दिन मृतक आत्माओं को और पुनरुत्थान के बाद 40 दिन फिर से लोगों को सिखाया, जिसको हम लोग पहला पत्रस 3 अध्याय 18 से 20 पद में पाएंगे। चौथा अध्याय 5 से 6 पद में पाएंगे और प्रेरित क्रिया पहला अध्याय में भी बताया गया है कि यीशु 40 दिन तक लोगों को दर्शन दिया और सिखाया। और इस क्रम में बहुत से बीमार जनों को चंगा किया, अंधों की आंखें खोली, लंगड़ों को चलने की सामर्थ्य दी और मुर्दों को जिलाया, भूखों को भोजन खिलाया। यीशु अपने जाने से पहले प्रेरितों को तैयार किया कि उनकी जाने के बाद उनके सुसमाचार को लोगों को सुनाते रहें। अंतिम काम महायाजक का काम था। उन दिनों में महायाजक साल में एक बार पाप बलि चढ़ाया करते थे और वह निर्दोष मेमना हुआ करता था। उसके लहू से सारे लोग शुद्ध और पवित्र किए जाते थे और इस काम को यीशु मसीह ने एक ही बार में पूरा कर दिया, जिसको हम लोग इब्रानियों की पत्री और उसका 7 अध्याय
इब्रानियों की पत्री 7वां अध्याय और 27 पद में पाएंगे। उन महायाजकों के समान उससे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उससे एक ही बार में पूरा कर दिया। जो बलिदान साल साल चढ़ाया जाता था, यीशु ने स्वयं महायाजक होकर और निर्दोष मेमना होकर उस बलिदान को चढ़ा दिया और सदा के लिए चढ़ा दिया। अब हमें बार बार पाप बलि चढ़ाने की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि जो कोई यीशु पर विश्वास करते हैं वे यीशु के लहू से शुद्ध और पवित्र किए जाते हैं। हम लोग आगे देखेंगे, पुनरुत्थान के बाद यीशु जगत में 40 दिन था और 40वां दिन वह स्वर्ग पर उठा लिया गया। मार्कुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 19वां पद, लूका 24:50 से 51 पद, प्रेरित क्रिया 1 अध्याय 1 से आगे पाया जाता है। यीशु का स्वर्ग में उठा लिया जाना पहले से ही या निश्चित था, पहले ही तय कर दिया गया, जिसको हम लोग पाएंगे यशायाह के पुस्तक 53 अध्याय का 8वां पद को हम लोग पढ़ेंगे। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उससे ले गए। उस समय के लोगों में से किसी ने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया, जीवितों के बीच में से उठा लिया। यीशु का जगत में सदा के लिए रहना नहीं था। यीशु इस संसार में एक निश्चित समय के लिए ही आया था। हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 18 अध्याय, यूहन्ना 18 और 36 से आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहां इस प्रकार यीशु ने बताया, यूहन्ना 18:36 से आगे, यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु मेरा राज यहाँ का नहीं है। यीशु का इस संसार में राज नहीं था, इसलिए उनका स्वर्ग में लौटना आवश्यक था। और इसीलिए अपने चुने हुए लोगों से भी यही कहा कि तुम संसार में से चुन लिए गए हो, इसलिए तुम्हारा राज या संसार नहीं है, किंतु मेरे राज में है। यूहन्ना 15 का 19वां पद, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। इस प्रकार यीशु मसीह का राज यहाँ नहीं, हम विश्वासियों का राज यहाँ नहीं है। यीशु का स्वर्गारोहण होना अपने चेलों के लिए, हम विश्वासियों के लिए और सारी मानव जाति के लिए ही था। सारे लोगों के लिए उनका स्वर्गारोहण होना आवश्यक था। और जैसा कि यीशु ने अपने चेलों से कहा, हम लोग पाएंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय, यूहन्ना 14 अध्याय और 16 और उसका 2 पद को हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना 14 का 2 पद, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं। तो यीशु को स्वर्ग में जाना आवश्यक था ताकि वह अपने विश्वासी, अपने लोगों के लिए जगह तैयार करे।
16 अध्याय का 7वां पद में भी यीशु ने कहा, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। इस प्रकार इस मसीह को स्वर्ग में जाना आवश्यक था। इस मसीह के स्वर्गरोहण की बाद चेले और उपस्थित लोग स्वर्ग की ओर ताके हुए, जबकि यीशु स्वर्ग में बादल ने उसको छिपा लिया, फिर भी वे लोग ऊपर की ओर ताके हुए थे। तब 2 स्वर्गदूत उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं, हे गलीली पुरुषों, ऊपर क्यों ताकते हो? जो महिमा के साथ ऊपर गया, महिमा के साथ फिर आएगा। और यीशु ने अपने जाने से पहले अपने चेलों को 2 विशेष आज्ञा दी। पहला उनसे कहा कि जब तक पवित्र आत्मा का सामर्थ ना पाओ तब तक इसी नगर में रुके रहो। दूसरा उन्होंने कहा कि जब पवित्र आत्मा का सामर्थ पाओ तो तुम यरूशलेम, यहूदिया, समरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह हो, अर्थात मेरी गवाही दो। इसी बात को मत्ती 28 अध्याय 18 पद में भी यीशु ने कहा, पृथ्वी संसार का अधिकार मेरे हाथ में है, इसलिए जाओ, सारे जाति के लोगों को मेरा सुसमाचार सुनाओ, चेला बनाओ और उनको अपने में मिलाओ, और जिन जिन बातों की आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उन्हें मानना सिखाओ। मार्कुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 15 पद में भी यही मरकुस ने कहा, उन अपने सुसमाचार में बताया कि यीशु ने उन्हें यह आज्ञा दी कि संसार के कोने कोने में जाओ, सारी जाति के लोगों को मेरा सुसमाचार सुनाओ। तो मेरे प्रियो, चेलों ने बाद में इन आज्ञाओं को पालन किया। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि प्रथम आगमन पूरा होता है और यह निश्चित किया गया कि यीशु का द्वितीय आगमन होगा। आइए हम लोग यीशु के द्वितीय आगमन पर अब चर्चा करेंगे। पहला आगमन सारी जाति के लोगों के उद्धार के लिए था, किंतु द्वितीय आगमन सारी जाति, सारे लोगों के न्याय के लिए होगा। न्याय का अधिकार इस मसीह को दिया गया है और इसलिए इस मसीह का दोबारा आना आवश्यक है। यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 22-27 पद में हम लोग पाएंगे। जब इस मसीह न्याय के लिए आएगा तो सारे मृतक आत्माएं जी उठेंगे और तब उनका न्याय किया जाएगा, जिसको हम लोग यूहन्ना 5 अध्याय 28-29 पद, दानियल की पुस्तक 12 अध्याय 1 से 2 पद में पाएंगे। और न्याय इस प्रकार से किया जाएगा। यीशु मसीह ने कहा कि मुझे न्याय का अधिकार दिया गया है, इसलिए मैं हर एक का न्याय करूंगा। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 12 पद से आगे पढ़ेंगे कि न्याय कैसे होगा। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गईं, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने मरे हुओं को जो उनमें से थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक
आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। तो इस प्रकार न्याय के विषय में बाइबल में बहुत से स्थानों में बताया गया है। और तब न्याय के विषय में पौत्र पत्रस ने यह कहा, पहला पत्रस 4 अध्याय का 17 पद में, कि न्याय का आरंभ हम विश्वासियों से ही होगा, उसके बाद अविश्वासियों का न्याय होगा। तो आत्मा इसीलिए भेजा गया कि वह हमें उस न्याय के दिन के लिए तैयार करे, और पवित्र आत्मा का काम वर्तमान समय में जारी है, और इसीलिए इस समय को दया का समय कहा गया है। न्याय के बाद नया आकाश और नई पृथ्वी की स्थापना होगी, जिसके विषय में यशायाह के पुस्तक 65 अध्याय 17 पद से अंत तक, और प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 1 से 8 पद तक में इस प्रकार बताया गया है। फिर मैंने नए आकाश नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने संसार में से किसी को ऊंचे शब्द से कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहीं। तो न्याय की बात नया आकाश नई पृथ्वी नए यरूशलेम की स्थापना होगी। जिनका नाम जीवन के पुस्तक में होगा वे परमेश्वर के संतान होंगे। वे नई पृथ्वी में वास करेंगे, और नया यरूशलेम में पवित्र परमेश्वर की महिमा करेंगे और सदा का जीवन पाएंगे। किंतु जिनका नाम जीवन की पुस्तक में ना होगा वे दूसरी मृत्यु को पाएंगे। हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु को धन्यवाद दें कि पिता ने जिस काम के लिए जगत में उनको भेजा, उन्होंने एक एक काम को बाखूबी पूरा किया, और वह महिमा के साथ स्वर्ग में चढ़ा और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। उनके स्वर्गरोहण के कारण हम भाग्यशाली हैं कि हमारे लिए पवित्र आत्मा को जगत में भेजा गया है, और यीशु अपने लोगों के लिए जगह तैयार करने को गया है कि उनके लोग प्रभु के साथ प्रभु की महिमा में सदा रहें। तो आइए पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि वह न्याय के दिन के लिए हमें तैयारी में सहायता करे, ताकि हम भी न्याय की बात प्रभु के साथ प्रभु की महिमा में सर्वदा रहें। प्रभु आप सबों को आशीष दे। प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने अपने पुत्र इस मसीह को जगत में हमारे उद्धार के लिए भेजा, वचन सुनाने के लिए भेजा। अपने जीवन उन्होंने सारे कामों को पूर्ण किया। आप प्रभु तेरे योग पाया गया कि वह स्वर्ग में महिमा के साथ उठा लिया गया। आप प्रभु तेरी दाहिनी ओर विराजमान है, वह तेरी महिमा में है, और हमारा आशा और विश्वास है जैसे उन्होंने कहा हम भी एक दिन उस महिमा को पाएंगे। हमारी सहायता कर कि प्रभु तेरी पवित्र आत्मा की सहायता से अपने आप को हम तेरे योग तैयार कर सकें, यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। इस समय हम लोग गीत गाएंगे, गीत संख्या 216, और इसी के समय दान अर्पण किया जाएगा।
आइए हम दानों के लिए प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, अन्न धन महिमा सब कुछ हम तुझसे पाते हैं। उसी में से तेरी महिमा के लिए प्रभु जो कुछ हम अर्पण करते हैं, तू उसे स्वीकार कर, शुद्ध और पवित्र कर, और वह कलीसिया के काम में लाया जाए। सदा तेरी महिमा हो, कलीसिया की उन्नति हो। हर एक देने वालों के हाथों को आशीषित कर। जिस भंडार से दिया गया उनके भंडारों को हमेशा भरा पूरा बनाए रख, और तेरे लोग तेरे आशीषों की भरपूरी सदा प्राप्त करें। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं ऐसा ही प्रभु पूरे जीवन भर हर एक देने वालों को अपनी महिमा के लिए बनाए रख, यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ रहे। इस समय हम लोग प्रेरितों का विश्वास वाक्य को एक साथ कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पोंस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया, और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों को न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। आज स्वर्ग ग्रहण पर्व है, हम इस प्रार्थना को चढ़ाएंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा धन्य पुत्र हमारा प्रभु यीशु ऊंचे से ऊंचे स्थान तक उन्नत किया गया कि वह सब कुछ को परिपूर्ण करे। दया करके अपनी कलीसिया को उसकी निरंतर उपस्थिति का ऐसा दृढ़ विश्वास का वर प्रदान कर कि उसके आराधना और सेवा कार्य के द्वारा तेरे पवित्र नाम की स्तुति पृथ्वी के सीमांतों तक हो सके। या हम उसके निमित्त मांगते हैं जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है, आमीन। पुनरुत्थान पर्व के पश्चात छठवां प्रभुवार है, हम इस प्रार्थना को चढ़ाएंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दया से यह वार दे कि जैसा हमारा विश्वास है कि तेरा इकलौता पुत्र हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त स्वर्गों के ऊपर उठा लिए गए, वैसे हम भी हृदय और मन में ऊपर उठाए जाएं और निरंतर उसके साथ वास करें। उसी के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है, आमीन। हे प्रातः के सृजनहार, अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाश ले आया है, हमारे मध्य से पाप के अंधकार मिटा दे। हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कर और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बना। तेरा पुत्र यीशु ख्रिस्त सत्य ज्योति है, उसी के द्वारा तू हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कर, आमीन। हे अनंत परमेश्वर पिता, तेरी सामर्थ से हमारी सृष्टि हुई है और तेरे प्रेम द्वारा हमारा उद्धार हुआ। तू अपने पुत्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर और हमें सबल बना कि आज हम अपने आप को प्रेम से तेरी और एक दूसरे की सेवा में अर्पण करें, आमीन। हम विशेष रूप से कोरोना वायरस के इस महामारी के लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, सारे संसार के लोग प्रभु भयभीत हैं, आशंकित हैं, इसलिए कि कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैल चुका और सारे लोग प्रभु इस वायरस के संक्रमण से ग्रसित होते जा रहे हैं। हमारी प्रार्थना है इस वायरस को तू ही नाश कर, शैतान दुष्ट आत्मा के हर एक कामों को तू बंद कर, ताकि प्रभु इस महामारी से तेरे लोग बचाए जाएं। आप प्रभु भयभीत और अशांति में रह रहे लोग शांति और आनंद का जीवन पाएं, उनके द्वारा सदा तेरी महिमा हो। प्रार्थना कर तुम सभी भाई बहनों के लिए जैसे लोगों की सेवा करते हैं, विशेषकर डॉक्टरों, नर्सों और जितने भी उनकी सेवा में लगे हुए हैं, इसी के साथ जितने प्रशासन के क्षेत्र में कार्यरत हैं और अन्य अन्य विभागों में कार्यरत हैं, हर एक को अपनी सुरक्षा प्रदान कर हर एक को स्वस्थ और चंगा जीवन दे।
कि लोग प्रभु अपने अपने क्षेत्रों में भली भांति काम कर पाएं और ऐसे लोग सेवा सुधि पाएं और हर एक बीमार दुखी जनग्रासित लोग तुझसे स्वतंत्र चंगाई जीवन को पाए। उनके द्वारा सदा तेरी महिमा हो, तेरा ही धन्यवाद होने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश पर तेरी दया दृष्टि हो कि हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, हमारे DCSP और उनके अधीन जितने भी प्रभु कर्मचारी हैं, मंत्रीगण सेवा में लगे हुए हैं, हर एक लोगों की अगुवाई कर, ताकि प्रभु हर एक लोगों को आनंद और शांति का जीवन मिले, हमारे देश उन्नति को पाए। और हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया पर तेरी दया दृष्टि हो। जितने कलीसिया की सेवा में लगे हुए अपने सेवकों को तू सहायता कर, वे तेरे लोगों की उचित अगुवाई कर सकें, तेरे वचनों से परिपूर्ण करें, मार्गदर्शन करें। तेरे लोग तेरे विश्वास से स्थिर और दृढ़ बने रहें, उनके द्वारा सदा तेरी महिमा हो। और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक आत्माओं को तेरे निकट लाया जा सके, हर एक का उद्धार हो। प्रभु, हम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग सुसमाचार प्रचार में लगे हुए हैं, कि तेरी सहायता से हर एक लोगों को सुसमाचार सुना सकें, गवाही दे सकें, कि लोग तुझको जाने पाएं, लोग तुझ पर विश्वास लाएं, कि न्याय के दिन हर एक का उद्धार हो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं रात भर की रक्षा रखवाली के लिए, और तू आज के दिन तो सबों का अपनी सुरक्षा में रख। आज जो किन घटनाओं से, शैतान की परीक्षाओं से, रोग बीमारी, अचानक मृत्यु से तू ही हमें बचाए रख, तेरी सुरक्षा में रहें, स्वस्थ रहें और आनंद के साथ आज के दिन को बिताएं। हे पिता परमेश्वर, जिन आशीषों को नहीं मांग पाते मुट्ठी खोल कर तू समय पर दे, बच्चों का आशीषों की भरपूर अपनी ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण कर, बुजुर्ग जन को तू संभाल, बीमारों की तू सुधि ले। आप प्रभु हमारे इस दिनहीन प्रार्थना को सुन, हमारे के पाप गुनाहों को क्षमा कर, तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की आशीष सब पर हो और आप सबों के साथ सर्वदा रहे, आमीन। टाटा नगर पास्त्रेत के भाई बहनों के लिए आज विशेष सूचना है। गीताडी मंडली के लिए जितने भी दान हैं, कलेक्टर आपके पास आ रहे हैं, जो भी है आप उन्हें दे देंगे। शंकरपुर के लिए सूचना है कि आप सारे दानों को लॉकडाउन समाप्त होने के बाद जब आराधना आरंभ की जाएगी, चर्च खुल जाएगा, तब आप लोग अपना दान चर्च में ले आएंगे, अपने खजांची को समर्पित करेंगे। गीताडी के लिए और एक सूचना है कि बहुत से दानदाता, डोनर दान देना चाहते हैं, सो आपसे अनुरोध है कि आप गीताडी मंडली के ट्रेजरर या प्राचीन के पास अपने दानों को, अपना डोनेशन उनको दे सकते हैं। सबको फिर से धन्यवाद। और साथ ही हम लोग लॉकडाउन के चौथे चरण में हैं, इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य पर ख्याल रखना है, घर में रहना है, बाहर निकलते हैं तो सैनिटाइजर लगाएं, मास्क पहनें और लोगों से दूरी बनाए रखें, ताकि हम स्वस्थ रहें, कोरोना वायरस से हम बचे रहें और हमारा जीवन प्रभु में सदा बना रहे। सबको यीशु सहाय।